नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, जिस आदमी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जिस शख्सियत की आज हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह को कौन नहीं जानता। घर घर में बच्चा बच्चा इनके नाम से परिचित है। तो आज इनके जन्मदिन के मौके पर मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ये सब हम सभी भी जानते हैं। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह, जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अदाकारी का एक पैमाना कहा जाए, तो शायद ही किसी को ऐतराज़ हो। नसीर की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा की दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। नसीर का नाम अगर पैरेलल सिनेमा या समानांतर सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में शामिल हुआ, तो बॉलीवुड की मुख्यधारा या व्यापारिक फिल्मों में भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बात हम सभी जानते हैं। नसीरुद्दीन ने अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहेते सितारे बन गए। ऐसा सितारा जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया। ये सितारा जब भी स्क्रीन पर आया, देखने वाले के दिल पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। उसकी कॉमेडी ने अगर पब्लिक को खूब गुदगुदाया, तो एक्शन से भी उसका अलग ही अंदाज नजर आया। मुख्य धारा सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफ़र की शुरुआत 1980 में आई फिल्म हम पाँच से हुई। फिल्म भले ही व्यापारिक थी, लेकिन इसमें नसीर की अभिनय की गहराई समानांतर सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज़ बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। जैसे 3 इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि इन्हें विनाइस फिल्म फेस्टिवल में मिले गए, और भारत सरकार के द्वारा भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, इनका जन्म बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के शहर बाराबंकी में हुआ था, जो कि एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। ये इनका परिवार मेरठ से आया था। इनका जन्म 20 जुलाई को हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट अंसलेम अजमेर और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से की, और इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1971 में प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्कूल ड्रामा में दिल्ली में एडमिशन ले लिया। इनके भाई, जो लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह थे, वो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इन्होंने वहाँ से ही अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अभिनेत्रियां थी। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। यह फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा आदि कई आर्ट फिल्में की थी। आर्ट फिल्मों के साथ वे व्यापारिक फिल्मों में भी सक्रिय रहे। मासूम, कर्मा, इजाज़त, जलवा, हीरो हीरालाल, गुलामी, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, सरफरोश जैसी व्यापारिक फिल्में कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि कमर्शियल फिल्में भी कर सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह के फिल्मी सफ़र में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मसाला हिंदी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। वक्त के साथ नसीरुद्दीन शाह ने फिल्मों के चयन में पुनः सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। बाद में वे कम मगर अच्छी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे।
दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने हम 5 में बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई थी, बहुत अच्छा काम किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही और एक व्यापारिक एक्टर के तौर पर सफलता साबित करने के लिए नसीर को टिकट खिड़की पर भी बिकाऊ बनने की ज़रूरत थी और उनके लिए ये काम किया जाने भी दो यारों ने। बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार जाने भी दो यारों में रवि वासवानी और नसीर की जोड़ी ने बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग दिखाई और ये फिल्म बेहद कामयाब रही। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में नसीर की सबसे बड़ी कामयाबी बनी मासूम। दोस्तों, बाप और बेटे के रिश्ते को उकेरती मासूम में नसीर ने कमाल की अदाकारी से न केवल खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन फिल्म भी सुपरहिट हुई और नसीर को एक स्टार का दर्जा मिल गया। नसीरुद्दीन के इस स्टार स्टेटस को और मजबूत किया 1986 में आई सुभाष घई की मल्टी स्टारर मेगा बजट फिल्म कर्मा। इस फिल्म में नसीरुद्दीन ने अपनी छाप छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वहां अभिनय सम्राट दिलीप कुमार भी थे और उस दौर के नए नवेले सितारे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी थे। 1987 में गुलजार की इजाज़त नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बन गई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाज़त ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ गया। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म देकर 90 का दशक आते आते नसीर ने व्यापारिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। लेकिन नसीरुद्दीन अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं व्यापारिक फिल्मों से अभी संतुष्ट नहीं हूँ। 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। आज के नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल है जो उन पर फिट नहीं बैठे। आखिर वो एक्टर ही ऐसे हैं कि हर रोल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन एक समय था जब नसीर को 2 रोल करने की इच्छा थी, जो उस समय उन्हें नहीं मिले। लेकिन बाद में मिर्ज़ा गालिब दूरदर्शन धारावाहिक में उन्हें 2 रोल मिले, जिसमें उन्होंने गालिब का वास्तविक चित्र उभारने की कोशिश की। समानांतर सिनेमा का यह हीरो कमर्शियल फिल्मों में एक खतरनाक विलेन के तौर पर भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। हिंदी सिनेमा में विलेन का ये नया चेहरा खूंखार और अजीबोगरीब शक्ल वाला कोई गुंडा नहीं, बल्कि सोफिस्टिकेटेड इंसान जिसके दिमाग में सिर्फ जहर ही जहर था। विलेन का ये किरदार जितना संजीदा था, उससे भी ज़्यादा संजीदगी से उसे निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। वैसे खलनायक के तौर पर उनकी 1-2 फिल्में नहीं थी। मोहरा में उन्हें दिखाया विलेन का वो चेहरा जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है, अंधा होने का नाटक करने वाला एक शिकारी। लेकिन ये नसीर की असली पहचान नहीं थी। नसीर की असली पहचान है समानांतर सिनेमा। सिनेमा की वो धारा जिसमें एक स्टार के लिए कम और एक्टर के लिए ज़्यादा गुंजाइश होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नसीर एक एक्टर पहले और स्टार बाद में है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नसीरुद्दीन शाह के करियर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इनकी व्यक्तिगत जीवन या पर्सनल लाइफ से जुड़े पहलुओं के बारे में। 1970 में नसीरुद्दीन शाह रत्ना पाठक से मिले और उन्हें उनसे प्यार हो गया। रत्ना पाठक दीना पाठक की लड़की हैं, जो कि उस टाइम पर एक जानी मानी अभिनेत्री थी। रत्ना की बहन सुप्रिया पाठक की शादी पंकज कपूर से हुई थी, जो कि शाहिद कपूर के पिता हैं।
70 और 80 के दशक में नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक ने एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे मिर्च मसाला और द परफेक्ट मर्डर। रत्ना और नसरुद्दीन शाह बहुत सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उसके बाद नसरुद्दीन शाह ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया और फाइनली इन दोनों ने यानी कि रत्ना पाठक और नसरुद्दीन शाह ने 1982 में शादी कर ली। इनकी दूसरी शादी से इनके 2 बेटे इमाद और विवान हैं और अब ये तीनों हिबा के साथ, इमाद और विवान के साथ ये मुंबई में अब रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह की जानकारी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।